तो वेलकम बैक गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गोकू ने कैसे गोमा के आदमियों को हराया था और वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक लड़की आ जाती है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़की गोकू से पूछती है कि तुमने गोमा के आदमियों को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने ट्रेनिंग की है। और वो लड़की बोलती है क्या ट्रेनिंग, अच्छा, क्योंकि उसे ट्रेनिंग का मतलब नहीं पता था। और तभी उसकी नजर गोकू के कानों पर जाती है और वो गोकू को बोलती है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तुम किस रेस के हो, जिस पर गोकू बोलता है कि मैं एक सेयन हूँ। जिस पर वो लड़की फिर से गोकू से पूछती है कि तुम किस डीमन वर्ल्ड से हो और गोकू सोचने लग पड़ता है कि मैं कौन से डीमन वर्ल्ड का नाम बताऊं इसे। और गोकू कुछ बोल पाता उससे पहले ग्लोरियो बता देता है कि ये दूसरे डीमन वर्ल्ड का है और ग्लोरियो बोलता है कि जल्दी चलो, हमें जाना भी है। और वो लड़की पूछती है कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो और अपना भोला गोकू उस लड़की को बता देता है कि हम इस डीमन वर्ल्ड के किंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। और तभी शिन बोलता है कि हम थोड़ी जल्दी में है तो तुमसे बाद में मिलेंगे। और वो लोग वहां से चल पड़ते हैं, पर वो लड़की भी उन लोगों के पीछे ही चलने लग पड़ती है और वो लड़की उन लोगों को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। पर गोमा उस लड़की को साफ मना कर देता है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। पर वो लड़की बोलती है कि मुझे किंग के कैसल का रास्ता पता है तो मैं तुम्हें जल्दी वहाँ पर ले जाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोमा के आदमियों पर, जो कि अब फिर से उठ पड़े थे और उनका लीडर बोलता है कि उस बच्चे को ढूंढो जिसने कि हमारा ये हाल किया है। और उनका लीडर बताता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक लाल कलर का डंडा है, तो उसे जल्दी से ढूंढो। और फिर से कहानी का सीन गोकू गैंग पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लड़की अभी भी इन लोगों का पीछा ही कर रही थी और गोकू को काफी ज्यादा भूख लगी थी। तब वो लड़की उसे एक राइस बॉल दे देती है खाने के लिए और गोकू उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब जाकर वो फाइनली अपना नाम रिवील करती है और वो बताती है कि मेरा नाम पेंजी है। और वो गोकू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर गोकू बोलता है कि मेरे तो वैसे दो नाम है, पहला कैकरोट और दूसरा गोकू, और मुझे ज्यादातर लोग गोकू ही बोलते हैं। पर पेंजी बोलती है दोनों ही नाम काफी ज्यादा अजीब है तुम्हारे। और पेंजी गोकू से पूछती है कि तुमने उन लोगों को हराने के लिए कौन सा मैजिक का यूज किया था, जिस पर गोकू बोलता है क्या मैजिक, जिस पर पेंजी बताती है कि हर माजिन एक ना एक मैजिक का यूज कर सकता है। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं तो बस एक ही मैजिक कर सकता हूँ, अपनी नाक को अपनी जीभ से टच करने का। पर पेंजी बोलती है ये कोई मैजिक नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैजिक किसे बोलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पेंजी अपनी मैजिकल पावर से एक स्टोन को हवा में उड़ा देती है, पर उसके ऐसे करने से उसकी काफी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। और पेंजी बताती है कि मैं मशीन और डिवाइस की काफी बड़ी एक्सपर्ट हूँ, मैं उन चीजों को काफी अच्छे से ठीक कर सकती हूँ। और पेंजी सुप्रीम काय से उसका नाम पूछती है और पेंजी बोलती है कि तुम्हारे जैसा ही एक बंदा गोमा के साथ काम करता है। जिस पर सुप्रीम काय अपना नाम पेंजी को बताते हैं कि मेरा नाम शिन है, लेकिन शिन पेंजी को नहीं बताते कि डेगसू उसका छोटा भाई है। और पेंजी सुप्रीम काय से एक और सवाल पूछती है कि आप तीनों तीसरे डीमन वर्ल्ड में क्या करने के लिए आए हो, जिस पर शिन बोलता है कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और पेंजी बोलती है कि तीसरे वर्ल्ड में कोई भी घूमने के लिए नहीं आता, यहाँ पर लोग अपने बिजनेस प्लान के लिए आते हैं, तो तुम लोगों को मुझे बताना ही होगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और ग्लोरियो काफी गुस्से से बोलता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। और पेंजी बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और हम लोग देखते हैं कि वो चारों चलने लग पड़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद पेंजी बताती है कि हमें इस रास्ते से चलना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम कैसल में जल्दी पहुंच सकते हैं। और फिर वे लोग उसी रास्ते से ही जाने लग पड़ते हैं और वे सभी लोगों को बताती है कि गोमा कितना ज्यादा बुरा है, अगर कोई गोमा को 3 सोने के सिक्के ना दे तो वो उसके 9 साल छीन लेता है। और वो बताती है हालांकि डीमन 1000 सालों तक जी सकते हैं, पर ये चीज काफी ज्यादा गलत है। और ये सुनकर गोकू बोलता है कि तुम कितने साल की हो, जिस पर पेंजी बताती है कि मैं 82 ईयर्स की हूँ। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही बातें करते करते ये लोग कैसल तक पहुंच जाते हैं और कैसल को देखकर गोकू बोलता है कि ये मुझे किसी किंग का कैसल तो नहीं लग रहा। जिस पर पेंजी बोलती है कि तीसरा डीमन वर्ल्ड काफी ज्यादा गरीब है, तो उस हिसाब से ये कैसल इतना बुरा भी नहीं है। और फिर हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी डैंडे को लोरी सुना रही होती है और गोमा वहाँ पर आ जाता है और वो उस लेडी को बोलता है कि इस नमैकियन को अच्छे से लोरी सुनाओ, ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। मैं इस नमैकियन की मदद से फिर से ड्रैगन बॉल को बनाऊंगा और उन ड्रैगन बॉल से अपनी विशेष को पूरा करूंगा, तो इसे अच्छे से लोरी सुनाओ ताकि वो अच्छे से सो सके। और फिर हम थर्ड डीमन वर्ल्ड के कैसल को देखते हैं, जहाँ पर 2 गार्ड ग्लोरियो को अंदर जाने से मना कर देते हैं और तभी वहाँ पर पेंजी आ जाती है। और पेंजी को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस आप यहाँ पर। और प्रिंसेस नाम सुनकर गोकू गैंग काफी ज्यादा शौक हो जाती है और फिर वे लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें इस कैसल के किंग को दिखाया जाता है जो कि गोल्फ खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उससे बताता है कि ग्लोरियो आ चुका है कुछ लोगों को लेकर। फिर किंग उन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है और किंग ग्लोरियो से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम ऐसे पर्सन को लेके आओगे जो कि माजिन बू तक को भी हरा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो। पर ग्लोरियो बोलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने माजिन बू को हराया था। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पेंजी बताती है कि ये लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इन लोगों ने अकेले ही गोमा के आदमी
आदमियों को हरा दिया था और मुझे गोमा के आदमियों से बचाया था। और पेंजी पूछती है कि आपने इन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर किंग बताते हैं कि गोमा ने मुझसे वादा किया था कि मैं ऐसे बंदों को लेकर आऊंगा जो कि माजिन बू से भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अब पेंजी को समझ आ जाता है कि गोकू के कान राउंडेड क्यों नहीं है। और किंग अपना प्लान गोकू को बताता है कि गोमा के हारने के बाद वो खुद सुप्रीम किंग बनेगा डीमन वर्ल्ड्स का और तीनों वर्ल्ड में शांति कायम करेगा। और वो गोकू को ऑफर देता है कि अगर तुमने गोमा को हरा दिया तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर दूंगा। और पेंजी बोलती है कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी तय नहीं कर सकते, पर गोकू बोलता है कि मेरी पहले से ही शादी हो रखी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और ये सुनकर पेंजी और किंग को काफी ज्यादा शौक लग जाता है। और किंग गोकू से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर क्या छोटे होते ही शादी कर देते हैं, जिस पर शिन उन्हें सारी बातें बताते हैं कि कैसे गोमा ने उन्हें ड्रैगन बॉल की हेल्प से बच्चा बना दिया और डेंडे को यहाँ लेकर आ गया। और सुप्रीम काय बताते हैं कि हम यहाँ की ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके अपने आप को फिर से पहले जैसा बना लेंगे, जिस पर किंग बताता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या इन ड्रैगन बॉल्स की रक्षा खुद तामागामिस करते हैं, जिन्हें की खुद गोमा भी नहीं हरा सकता। पर वो किंग बोलता है कि तुमने माजिन बू को भी हरा रखा है तो तुम उन तामागामिस को भी हरा सकते हो। पर किंग गोकू को बोलता है कि पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वे सभी फाइटिंग ग्राउंड में चले जाते हैं और किंग सभी को बोलता है कि जो भी इसे हराएगा उसे मैं एक राइस बॉल दूंगा। और गोकू अपना पावर बॉल शिन के पास पकड़ाता है और फाइट करने के लिए चला जाता है। और गोकू बिना किसी प्रॉब्लम से उन लोगों को काफी जल्दी हरा देता है। और सभी लोगों ने जब मिलकर गोकू को पकड़ लिया था तब जाकर गोकू कुछ पल के लिए अपनी सुपर सैयन फॉर्म का भी यूज करता है। और ये देखकर शिन काफी ज्यादा प्राउड फील करता है गोकू पर किंग और पेंजी अभी भी हैरान थे गोकू की पावर्स को देखकर। और गोकू फाइट को काफी आसानी से जीत जाता है और किंग अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्हें एक प्लेन दे देता है। और शिन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे कुछ दोस्त भी डीमन वर्ल्ड में आने वाले हैं पर उन्हें पिन के बारे में नहीं पता, तो आप किसी बंदे को अर्थ पर भेज सकते हो उन लोगों को यहाँ लाने के लिए। और तभी किंग वहाँ पर एक बंदे को बुला लेता है और उस बंदे को शिन उन लोगों की लोकेशन दे देता है कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे उससे। और फिर पेंजी किंग को बोलती है कि मैं भी इन लोगों के साथ ही जाऊंगी। पहले तो किंग पेंजी की बात नहीं मान रहे थे पर गोकू बोलता है कि मैं पेंजी का ध्यान रख लूंगा, इसे हमारे साथ भेज दो, ये हमारे काफी काम आ सकती है। और किंग भी गोकू की बात मान लेते हैं और ग्लोरियो के ऊपर सुप्रीम काय का जो भी शक होता है वो और भी पक्का हो जाता है, क्योंकि शिन गोकू को बोलता है कि ग्लोरियो हमें यहाँ पर लेकर आया था, ना कि हमें किंग ने यहाँ पर बुलाया था। पर गोकू बोलता है कि टेंशन मत लो, हमें तो वैसे भी डीमन वर्ल्ड में आना ही था। और वे लोग उसी शिप में बैठकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं, जिस पर शिन और गोकू ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में कब तक पहुंचेंगे, जिस पर ग्लोरियो बताता है यही कोई 4-5 दिन लग जाएंगे। पर उनकी शिप 5 मिनट भी नहीं टिकती और उनकी शिप क्रैश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, और अगर थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो चलो गाइस, फिर से मिलता हूँ अगले हफ्ते आप लोगों को एपिसोड 6 के साथ।